हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा आज यानी कि 17 जनवरी 2025 को समस्त जिला कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा गया है, एक ईमेल लिखा गया है। किस संदर्भ में, इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप के संबंध में जितनी भी अपडेट हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्कॉलरशिप के संबंध में। यदि आप भी चाहते हैं स्कॉलरशिप से संबंधित और भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको सारी जानकारी PDF वगैरह स्कॉलरशिप के संबंध में सभी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह विषय क्या है? विषय है वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों के स्तर से अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST तथा सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन अग्रसारित करते हेतु पोर्टल में की गई व्यवस्था के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है अग्रसारित करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इस संबंध में डिटेल से हम आपको बताते हैं और इसका पूरा सारांश आपको लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक C24/13 दिनांक 9 अक्टूबर 2024 पत्रांक इतना ये सब लिखा गया था पत्र। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं जहां से मेन है, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में पूर्व दशम मतलब कक्षा 9-10 दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत यानी कि कक्षा 11-12 और इसके अलावा BA BSc BCom LLB BLLB BSc जितने भी पाठ्यक्रम हैं इंटर के बाद सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालय के स्तर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व समान वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्रों के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात ऑनलाइन अग्रसारित करने हेतु तो पोर्टल में व्यवस्था की गई है, यानी कि बायोमेट्रिक इनका किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, आपको अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु पूर्व दसमोत्तर के छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत SNO, DNO, INO, HOI तथा छात्रों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हेतु अनिवार्य व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि आपके जो कॉलेज के हेड हैं, ठीक है, HOD जिसको बोलते हैं, या फिर आपके संस्थान के इंस्टीट्यूट के हेड हैं, जो उन सब के लिए भी बायोमेट्रिक पहले कराना जाना था। उसके बाद छात्रों से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके तब फॉरवर्ड किया जाना था। तीसरा है, अधिकांश जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों तथा शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध न होने के कारण छात्रों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत संस्था स्तर से अग्रसारित किए जाना संभव नहीं हो पा रहा है। बायोमेट्रिक डिवाइस के संबंध में प्रदेश में स्थित विभिन्न अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के पास UIDAI द्वारा मैप्ड डिवाइस उपलब्ध नहीं है। यानी कि बायोमेट्रिक की जो डिवाइस होती है वह UIDAI द्वारा मैप्ड होती है, वह डिवाइस ही उपलब्ध नहीं है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो डिवाइस की उपलब्धता में समय लगने की संभावना है, जबकि शिक्षण संस्थान स्तर से छात्र छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाइन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। अनुसचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 6 जनवरी 2025 द्वारा कई प्रदेशों की मांग के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत SNO, DNO, INO, HOI तथा छात्रों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यानी कि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में भी वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है। चौथा पॉइंट है, अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 हेतु पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कॉलेजों के जो हेड हैं तथा छात्रों का बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन हेतु अनिवार्य व्यवस्था लागू की जाएगी। इस संबंध में जनपद के समस्त विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों को अवगत करा दें कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के लिए न्यूनतम एक बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था कराने हेतु संबंधित समिति को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अपने स्तर से निर्देशित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 24-25 में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय के स्तर से SC/ST तथा जनरल के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र बिना बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन के ऑनलाइन अग्रसारित करने हेतु पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था NIC के माध्यम से कराया गया है, तो इसको सूचित करने का कष्ट करें। यह निदेशक प्रशांत कुमार जी का मेल है जो कि समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को प्रेषित किया गया है, यानी कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त शिक्षण संस्थानों में जो बायोमेट्रिक की अनिवार्य व्यवस्था की गई थी जनरल, OBC, ST के लिए, अब इसको हटा दिया गया है। यानी कि अब आप कॉलेज में फॉर्म को जमा कर दीजिए स्कॉलरशिप का, और आपकी उपस्थिति और आपका विगत वर्ष का प्राप्तांक व पूर्णांक कॉलेज, महाविद्यालय, आपके संस्थान द्वारा लिखकर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब बायोमेट्रिक अनिवार्य नहीं है किसी के लिए भी, यानी कि बायोमेट्रिक अब आपको नहीं लगाना है। यह बायोमेट्रिक की सुविधा अगले वर्ष से यानी कि 2025-26 सत्र से अनिवार्य रूप से सभी के लिए लागू होगी। छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी है, जो कि OBC कैटेगरी के लिए अभी से लागू हो गई है। अभी जनरल के लिए कोई भी नियम नहीं आया है कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। डेट तो बढ़ेगी, क्योंकि जब OBC की डेट बढ़ी है तो जनरल भी डेट 100% बढ़नी तय है। उसकी नोटिस आपको 1 से 2 दिन में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी बता दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के संबंध में आगामी 1 महीने तक आपको डेली अपडेट कुछ न कुछ मिलती रहेगी। और आप यदि किसी दिन चूक गए तो आपका हो सकता है कि स्कॉलरशिप ना आए। तो इसलिए स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए नोटिफिकेशन ऑन करके। तो बायोमेट्रिक की व्यवस्था को हटा दिया गया है। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके तुरंत अपने कॉलेज, अपने संस्थान में जमा कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।